सोच कर गुजरने की चाहत हो तो मंजिल भी आसान हो जाया करती है। यही लाइन अगर प्रसिद्ध खोजकर्ता वास्को डी गामा के बारे में कहें तो गलत नहीं होगा। वास्को डी गामा के बारे में तो वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं, पर वास्को डी गामा का जन्म कब और कहाँ हुआ, वे भारत कैसे पहुँचे और उनसे जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम आपको साझा करते हैं। दोस्तों, वास्को द गामा, जिन्हें बहुत सारे लोग वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। इनका बचपन साइनेस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र तट पर स्थित था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका के किनारे से होते हुए भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजा। उनकी इस खोज से एक तरह से पूरी दुनिया में व्यापार की शुरुआत हो गई। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले भारत की खोज में निकले हजारों यात्री समुद्र में ही अपना जीवन गंवा चुके थे, लेकिन वास्को डी गामा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज ही लिया, और उनकी इस खोज से पुर्तगालियों के भारत आने और यहाँ अपना व्यापार स्थापित करने के रास्ते खोल दिए। वास्को डी गामा के पिता इस्तवाओ द गामा भी एक महान खोजी नाविक थे और उनके पिता को नाइट अर्थात सूरवीर की उपाधि भी मिली थी। वहीं बाद में वास्को डी गामा ने अपने पिता के व्यापार में रुचि ली और वे भी समुद्री यात्रा के लिए जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन उस टाइम यूरोप वासियों को भारत जाने वाले जिस एक रास्ते के बारे में पता था वह जमीन से होकर जाता था, और वह रास्ता मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ बहुत खर्चीला भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि अगर वे समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगा ले तो यूरोप में मसालों के व्यापार से बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। उस टाइम समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी बार्थोलोम्यू डियाज को दिया गया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप कहा जाता है, उसकी खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा एक स्थान था। माना जाता था कि वहां से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज भारत पहुंच सकते हैं। राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाजों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर व्यापार के नए मौके हाथ लगे तो उनके बारे में भी पता लगाएं। इसके बाद वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाजों और 170 साथियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वे दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। इसके बाद वो अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में सभी व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए, जिसके बाद 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाह पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के बारे में पता चला। वहीं हिंद महासागर में कई दिनों की यात्रा के बाद उनका जहाजी बेड़ा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित कालीकट पहुंचा, जहां पर वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में उसे स्थापित किया। आपको बता दें कि उस दौरान कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड भी कहा जाता है। इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने लग गए। इसके साथ ही इस दौरान उनके समूह के कई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी डेथ हो गई। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा की मुलाकात वहां के राजा से हुई और उन्होंने राजा से व्यापारिक समझौते करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में मुश्किलें पैदा की। ऐसा इसलिए क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो ईसाई थे। इस खोज के साथ वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष भी करना पड़ा। हालांकि इस दौरान वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक से कारोबार के लिए उन्हें राजी कर ही लिया। वास्को डी गामा की इस खोज ने पश्चिम देशों के लिए एक तरह से भारत के दरवाजे खोल दिए। हालांकि उनकी इस खोज के बाद भारत पर कब्जा जमाने की इच्छा से यूरोप के कई राजा और व्यापारी आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यही नहीं, पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी भारत आने लगे। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा अपने देश वापस लौटने का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वापसी का यह रास्ता विपरीत मौसम की वजह से बहुत खराब रहा और उनके ग्रुप के आधे से अधिक लोग बीमारियों की वजह से मारे गए। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और वर्ष 1499 में भारत के समुद्री मार्गों की खोज की यह खबर फैलने लगी। अपने देश वापस लौटने पर वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें राजकीय सम्मान से भी नवाजा गया।
क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था उन्होंने उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया था। बताया जाता है कि वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही 16वीं शताब्दी में लेकर आए और आज भारत हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इसके बाद वास्को डी गामा को 2 बार और भारत जाने वाले समुद्री दल का लीडर बनाया गया। उनकी इन यात्राओं से पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार और आगे बढ़ा और उनकी शक्ति भी बढ़ती गई। इसके बाद वास्को डी गामा अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान मलेरिया रोग से पीड़ित हो गए, जिसके चलते 24 मई 1524 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वास्को डी गामा की बॉडी को पुर्तगाल लाया गया। लिस्बन, जहां से उन्होंने अपने भारत यात्रा की शुरुआत की, वहां पर उनका एक स्मारक भी बनाया गया है। इस तरह वास्को डी गामा की भारत में समुद्री मार्गों की खोज ने दुनिया में व्यापार के लिए कई नए अवसर खोले और आज उनकी इस खोज की वजह से ही सामुद्रिक मार्गों से व्यापार इतना आसान हो गया है। वास्को डी गामा की इस महान खोज के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।